आखिर कौन था ये जमींदार जिसने अपने कर्मचारियों को ही एक कुएं में मार गिराया। और कर्मचारी छोड़ो, उसने तो उसके परिवार वालों की भी हत्या करवाकर उस कुएं के अंदर बंद कर दिया। आखिर ऐसा पत्रकार कौन था जो इस रहस्य को दोबारा खोजना चाहता था और वह भी आखिर में जाकर मारा गया। तो दोस्तों फिर एक बार स्वागत है आपका एक और नई हॉरर स्टोरी में। और मैं आपका दोस्त होस्ट अजय फिर से एक बार इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जिस गांव में एक राजेंद्र नाम का बड़ा व्यापारी या जमींदार कह लो था। होता क्या है, उस राजेंद्र के यहाँ बहुत सारे गांव के और भी जो गरीब लोग थे उसके यहाँ वो काम करते थे। एक दिन होता क्या है कि उसकी पत्नी का गले का नौलखा हार चोरी हो जाता है और उसकी पत्नी इस हार का इल्ज़ाम उन सभी गरीब लोगों के ऊपर लगा देती है और वह जमींदार इसके लिए उन्हें सज़ा देने का फैसला करता है। फिर वह अपने खेतों पर जाता है और सभी को एक जगह इकट्ठा कर लेता है और कहता है कि हमारी पत्नी का हार चोरी हो गया है, अगर आप में से किसी के पास हो तो वो हार मुझे वापस कर दे, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। दरअसल वो हार तो किसी ने चुराया ही नहीं था, तो वो आखिर उस हार को कैसे दे देते। लेकिन दोस्तों होनी कुछ और ही कराना चाहती थी। उनके मना करने पर राजेंद्र को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उन सभी की वहीं हत्या कर डालता है। लेकिन हत्या करते करते भी वह सभी को पूछता जाता है कि आखिर हार किसने चुराया है। वहाँ पर उसे कोई जवाब नहीं देता, तो वह सोचता है शायद इन्होंने अपने परिवार वालों के पास हार छुपा के रख दिया है। और वह एक एक करके सबके परिवार को भी कुछ इसी तरह निर्दयी ख़त्म करा देता है। और रात के अंधेरे में एक गांव के कुएं के अंदर सभी को दफन करा देता है। लेकिन यह सब करते करते उन्हें गांव का एक छोटा सा बच्चा देख लेता है। लेकिन छोटा और नादान होने के कारण वह किसी को कुछ नहीं बताता और शांत रहता है। फिर कहानी शुरू होती है 10 साल बाद। 10 साल बाद वह बच्चा बड़ा हो जाता है और उस जमींदार से उसकी छोटी मोटी कोई बात की वजह से लड़ाई हो जाती है और गुस्से में आकर वही लड़का वो सारी बातें गांव वालों को बता देता है। लेकिन गांव वाले उसका विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि गांव वालों के लिए जमींदार एक अच्छा आदमी बन चुका था। लेकिन वह लड़का कहाँ हार मानने वाला था। उसका एक दोस्त शहर में रहता है जो पेशे से एक पत्रकार था। वह उस दोस्त को इस सारी घटना के बारे में बताता है, तो उसका दोस्त वहाँ आने के लिए मान जाता है और कहता है मैं शीघ्र ही तेरे पास आऊँगा और वहाँ हम जरूर चलेंगे। फाइनली फिर उसका दोस्त उसके गांव उसके घर आ जाता है और दिन के समय जब वो कुएं के पास जाते हैं तो वहाँ सारे लोग होते हैं। तो उनका मन नहीं करता कि इस कुएं में जो भी कचरा वगैरह पड़ा है इससे बाहर निकालकर उनके मृतक शरीर को देखा जाए, तो दिन में वो नहीं खोलते। तभी अचानक से रात्रि का समय हो जाता है और रात के समय दोनों दोस्त उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। होता क्या है, धीरे धीरे करके जैसे ही वह कुएं के नज़दीक पहुंचते हैं, अचानक से उन्हें अपने पीछे एक सनसनाहट ठंडी सी हवा निकलती दिखती है और ऐसा लगता है कोई उन्हें मना कर रहा है कि हम जहाँ हैं प्लीज़ हमें वहीं रहने दो, इस राज को राज ही रहने दो। आखिर ऐसा क्यों बोला? लेकिन कैमरामैन को लगता है और उसके दोस्त को कि शायद इसमें कोई ज़मींदार की चाल है, और वो नहीं मानते और वो उसे खोदने लगते हैं। जैसे जैसे कुआं खुदता जाता है वैसे वैसे गहराई बढ़ती जाती है और कुआं खोदते खोदते वह काफ़ी अंदर चले जाते हैं। अचानक से कहानी एक नया मोड़ लेती है और कुएं की दीवारें ढलने लगती हैं। जैसे जैसे कुएं की दीवारें ढलने लगती हैं, पत्रकार और उसका दोस्त दोनों वो भी उस कुएं में दब जाते। और आखिर ऐसा क्या हुआ
कि उनके मृतक शरीर या उनकी आत्माओं ने उस जमींदार को हानि न पहुंचाकर उन दोनों भले आदमियों को भी अपने पास बुला लिया। और इस घटना का राज आज भी किसी को नहीं पता है। तो यह कहानी शायद अपनी यहीं पर ख़त्म भी हो सकती है। तो दोस्तों, मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलूंगा नई वीडियो के साथ।